हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में चतुर्भुज चैप्टर का प्रश्न वाली 8.1 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 3 को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। देखिए एक आपका समांतर चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है। क्या विकर्ण ए को समद्विभाजित करता है। इसका विकर्ण देखिए, इसका विकर्ण क्या ए सी, ए क्या करता है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखिए विकर्ण ए को समद्विभाजित कर रहा है, ए सी ए को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। मैंने इस कोण को समद्विभाजित कर, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। देखिए आकृति 8.1 है, देखिए आकृति 8.1 है, ठीक है। दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। आपको दर्शाना है कि ये जो विकर्ण है एसी एक कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, मैंने इसको भी दो बराबर भागों में बांटता है। और आपको दूसरा भाग में दर्शाना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का अर्थ होता है जिसका चारों भुजा आपस में बराबर, ठीक है, उसे हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये लिखते हैं हल। लिखते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया गया आपको, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी जिसमें विकर्ण ए सी, जिसमें विकर्ण ए सी, देखिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें विकर्ण ए सी है। ये आपको क्या कर रहा है, कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है, करता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते, तो लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध आपको करना है, देखिए पहला भाग में आपको सिद्ध करना है यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, द्विभाजित समद्विभाजित करता है, ठीक है। और दूसरे भाग में आपको सॉल्व करना है, सिद्ध करना है, मतलब ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ आपका उत्पत्ति, उत्पत्ति, ठीक है। चलिए उत्पत्ति मैंने लिख दिया, या आप परिमाण भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ ऑप्शन के लिए पहला ऑप्शन को लिखेंगे, ठीक है, पहला भाग को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ आपका ए बी सी डी है, इस ए बी सी डी में आपको देखिए, आपको चूंकि ये देखिए ए बी पैरेलल है आपका सी डी, ठीक है, और क्या करे ए सी उनको तिर्यक रेखा को काट रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि ए, यहाँ लिखिएगा चूंकि ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, और तिर्यक रेखा, ये जो तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा क्या करे, ए सी उनको काटती है, काटती है हो गया, काटती है तो क्या होगा, देखिए काटती है तो क्या होगा, देखिए ये जो कोण है ए बी आपका सी डी के समांतर है और ए सी तिर्यक रेखा है, तो ये जो कोण होगा इस कोण का एकांतर कोण होगा,
ठीक है, तो हमने यहाँ लिखेंगे क्या, तो हम लोग लिखेंगे आपका, इसको ले लेते कोण एक, और इसको ले ले रहे आपका कोण दो, इसको ले ले रहे कोण तीन, इसको ले ले रहे कोण चार। ठीक है, तो कोण एक कोण चार के बराबर होगा, तो लिखिए कोण एक बराबर आपका कोण चार। ठीक है, चलिए कोण चार, ठीक है, क्यों होगा, एकांतर कोण है। ठीक है, इसी प्रकार आपका, इसी प्रकार प्रकार आपका देखिए, एडी पैरेलल है बीसी के, या बीसी पैरेलल एडी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दे रहे बीसी पैरेलल यानी समांतर, बीसी पैरेलल आपका एडी, और तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या है आपका, तिर्यक रेखा एसी, एसी उनको क्या करता, काटती है, उनको काटती है, काटती है। तो क्या हो जाएगा आपको, एक कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण के अनुसार। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण दो बराबर क्या आपका, कोण तीन। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक लिख देंगे। ठीक है, एक लिख देंगे, अब कारण दे देंगे क्यों आपका ये बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण, कोण है, ये इनका कारण हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, कोण एक बराबर कोण चार हो गया, कोण दो बराबर कोण तीन हो गया, एकांतर कोण है। लेकिन आपका प्रश्न में क्या दिया गया है, लेकिन, लेकिन दिया है, दिया है, क्या दिया गया है? लेकिन दिया है कि एसी, ए जो एसी है कोण ए को समद्विभाजित करता है, एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित, समद्विभाजित क्या करता, करता है, करता है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण दो ले ले रहे हैं, समीकरण दो। ठीक है, समीकरण दो ले लिए। अब देखिए समीकरण एक और समीकरण दो को हम लोग तुलना करते हैं, तो देखिए समीकरण और एक समीकरण दो से हमें क्या पता चलता है, देखिए यहाँ देखिए कोण एक बराबर कोण दो के है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कोण दो कोण तीन के बराबर है। ठीक है, और यहाँ देखिए कोण एक कोण चार के बराबर है, तो देखिए कोण एक बराबर कोण दो, तो देखिए कोण एक और कोण दो दोनों आपस में बराबर होगा, तो कोण तीन और कोण चार भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और दो से अगर समीकरण एक और समीकरण दो को तुलना करते तो हमें पता चलेगा क्या, कोण दो कोण तीन के बराबर है, कोण तीन कोण चार के बराबर है, कोण चार के बराबर है, क्योंकि कोण एक बराबर कोण दो और कोण एक के बराबर चार है, कोण दो के बराबर कोण तीन है, तो कोण तीन कोण चार के बराबर होगा, सब आपस में बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, बराबर होगा। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका एसी जो आपका क्या है, एसी जो है आपका विकर्ण कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः विकर्ण, विकर्ण एसी, एसी कोण सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित, भाजित करता है, करता है। ठीक है, करता है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कौन सी को समद्विभाजित किया, क्योंकि ए इसका एकांतर कोण है, ए इसका एकांतर कोण है, और जब दोनों ही अपना एकांतर कोण है, प्रश्न में हमारा दिया गया है दोनों बराबर है, तो देखिए सब आपस में बराबर हो गया, कोण एक बराबर कोण दो है, कोण दो कोण तीन के बराबर, कोण एक चार के बराबर है, जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर होगा, इसीलिए कोण दो कोण तीन कोण चार के बराबर, तो देखिए दोनों बराबर कोण तीन कोण चार के, तो ये जो जब ये पूरा आपका जो कोण है, तो ऐसी इन दोनों कोण को आपस में बांट रहा ना, बस यही लिख दिया हमने विकर्ण ऐसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब चलिए अब दूसरे भाग, और एक भाग को हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। दूसरा भाग आपको क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए, तो पहले हम लोग लिख देते हैं, चूंकि ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर समांतर चतुर्भुज है, चूंकि ए बी सी डी क्या है आपका एक समांतर चतुर्भुज है,
चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है। तो इसीलिए समीकरण, तो इसीलिए आपका समीकरण, समीकरण 1 और 2 से, इसको समीकरण 3 ले लीजिएगा, ठीक है। समीकरण 2 और 2 और 3 से, 1 2 और 3 से आपका क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। देखिए ये सब कोण आपस में बराबर है, 1 2 3 3 4, ठीक है, सभी कोण आपस में बराबर हो जाएगा। जब सभी कोण आपस में बराबर होगा तो अब हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखिए सब कोण तो आपस में बराबर हो गया, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए एक कोण और इस कोण, ये दो कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर होगा, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर थे, दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि चारों कोण आपस में बराबर है, 1 2 2 3 सब बराबर है, तो कोण 1 भी कोण 3 के बराबर है, कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 1 बराबर कोण 3, ठीक है, कोण 3 ये आपका होगा। और जब दो कोण आपका बराबर है तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजा आपका बराबर होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो कोण 1 का सम्मुख भुजा क्या है, BC बराबर होगा क्या आपका, किसके बराबर होगा, कोण 1 के सम्मुख भुजा BC हुआ तो कोण 3 का सम्मुख भुजा AB, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ कारण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। इसी प्रकार आपका त्रिभुज ADC में भी वही होगा, आपका कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, ठीक है, होगा एक कोण और एक कोण बराबर होगा, ठीक है। जब ये दो कोण बराबर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, कोण आपका कोण 2 का सम्मुख कोण क्या है, DC आपका बराबर होगा कोण 4 के सम्मुख भुजा क्या, AD के बराबर होगा, ठीक है। ये भी इसका भी कारण वही है, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, ठीक है, भुजा। चलिए तो देखिए आपका AB बराबर है BC के और CD बराबर है आपका AD के, तो चारों भुजा हमारा देखिए आपस में बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं इसीलिए AB बराबर BC और आपका AD बराबर क्या, DC। तो यहाँ लिख दीजिए इसीलिए AB बराबर BC बराबर आपका CD बराबर आपका क्या, DA। चारों भुजा आपस में बराबर हो गया, देखिए आपको CD लिखी या DC लिखी की बात आगे पीछे, ठीक है, सब भुजा बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते अतः जो ABCD एक समचतुर्भुज है, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है, सिद्ध हो गया। तो हम लोग लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। तो मैंने आपका दोनों सिद्ध कर दिया कि कैसे AC जो विकर्ण है कोण C को समद्विभाजित करता है और कैसे ABCD एक समचतुर्भुज हुआ, ठीक है, दोनों को मैंने सिद्ध करके दिखा दिया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।